स्टूडेंट, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 का प्रश्नमाला 2C पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 2 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए, प्रश्न दिया हुआ है कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है। छोटी संख्या से दी हुई राशि में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसको क्या करना है कि गुणनफल कर दीजिए। 2 से देंगे 28 आएगा, 28 में 2 से देंगे 14 आएगा, 2 से फिर देंगे 7 आएगा। इस तरह से देखा जाए तो 56 में 2 करके रख देना है, 1 2 जोड़ा में रख दीजिए। इसका जोड़ा नहीं मिलेगा, इसी तरह से लिख दीजिए, 7 के साथ रह जाएगा। तो जोड़ा में रहेगा उसको लिख दीजिएगा, जो जोड़ा में नहीं रहेगा, ठीक है, उसको ऐसे ही लिख दीजिए। और याद रखिए, जो जोड़ा में नहीं रहेगा उसी से उसको में भागा देने पर वो भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देखिए, इसका जोड़ा नहीं मिला, तो 2 गुने 7 कर दीजिए, यानी 7 दूनी 14। इसका आंसर आ जाएगा 14। यानी 14 में अगर इससे 14 से अगर इसमें भागा दिया जाएगा तो 14 चौको 56 4 आएगा, 4 का वर्ग आसानी से निकल जाता है। यानी साफ जानिए, जिसका अगर घात अगर 2 नहीं रहेगा, यानी जो जोड़ा में नहीं रहेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए, इधर 242 है, 2 से भागा दे देना है, 121 आ जाएगा। उसके बाद 11 से भागा आ जाएगा, इसमें 11 आ जाएगा। फिर 11 से भागा दे दीजिए, 1 आएगा। तो इसमें देखा जाए तो 2 गुने आपका 11 के घात 2 आ गया, यानी 11 जोड़ा में है आपका, लेकिन 2 जोड़ा में नहीं है। 11 आपका जोड़ा में दिया हुआ, लेकिन 2 जोड़ा में नहीं है। तो जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो 242 बराबर ऐसे कर देते हैं, 2 गुने 11 के स्क्वायर। इस तरह से देखा जाए तो 11 के जो है घात 2 आ गया, यानी जोड़ा में मिला था, 2 आपका जोड़ा में नहीं मिला था, तो आपका आंसर आ गया 2 आ गया। उसी तरह से देखिए, 2450 में भागा दीजिए, 5 से लग जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 25, यानी देखा जाए तो यहाँ लगता है 3 से ही भागा लग जाएगा, 3 से ही दे दीजिए, 4 या 12, और नहीं 5 से ही लगेगा, 5 से लग जाएगा, 5 से दीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 पचे 25, 5 से लगेगा, 5 चौको 20, 9 पचे 45, 7 से भागा दीजिए, आपका 49 आएगा। फिर 7 से भागा दीजिए, नहीं 49 में भागा दीजिएगा 7 से, आपका 7 आएगा। और फिर 7 में 7 से भागा दीजिएगा, आपका 1 आएगा। ध्यान दीजिए, हम आपको बताए हैं जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, 2 अकेला है, ये दोनों जोड़ा में मिल रहा है, तो 5 के घात 2 कर दीजिए, ये दोनों जोड़ा में मिल रहा है, 7 के घात 2 कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए, इसका जो आंसर आएगा वो आपका 2 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देख लीजिए, 83,000 कहाँ है, धन सैकड़ा हजार, 10,000, 83,160 दिया हुआ है। भागा दीजिए इसमें 2 से, आ जाएगा 41 दूनी 82 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 0 को 0 आ जाएगा। फिर इसमें भागा दे देंगे, 20 दूनी 40 होगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 1 आएगा, 9 दूनी 18, 0 को 0 आ जाएगा। फिर इसमें भागा दे देंगे, 10 दूनी 20 आ जाएगा, 39 दूनी 78 हो जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा। फिर दूसरा भागा नहीं लगता है इसमें, 3 से देख लेते हैं, 3 से भाग दे करके, तो आपका आ जाएगा 3 तिया 9, 1 आएगा, 3 जाएगा 13 हो जाएगा, तो 4 तिया 12, 1 बचेगा, आ जाएगा जाके 6 तिया 18, यानी 1 के पास 9 चला जाएगा, 19 हो जाएगा, तो 6 तिया 18, 5 तिया 15 आ जाएगा। फिर देख लेते हैं 3 से भाग दे करके, तो 1 आएगा, इसमें भी लग जाएगा एक बार में आपका 5 दिया 15 हो जाएगा, ये 5 दिया 15 हो जाएगा। उसके बाद फिर देख लेते हैं 3 से भाग दे करके, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 2 आएगा, तो 8 तिया 24 हो जाएगा, और 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर 3 से भागा दीजिए,
आपका आ जाएगा 19, यानी आपका एक बार आ जाएगा। एक बार एक से 3 से भागा देंगे, 3 में एक बार में कटेगा, ये 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, 2 बार में लगेगा, 2 बचेगा, 25 में नहीं, 3 से नहीं लगेगा, यानी इसमें भागा 5 से दे दीजिए, 5 से दीजिएगा तो आ जाएगा 7 बचे 35 आएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा। सात बचे 35 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ 3 बचेगा तो यहाँ 7 बचे 35 77 आएगा, फिर 7 से दीजिए 11 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसको जोड़ा में करके रख देना है, तो 2 के घात 2 हो जाएगा, इसका नहीं मिलेगा, ये दोनों जोड़ा में मिल रहा है। 3 के घात 2 कर दीजिए, आपका 3 के 3 हो जाएगा, 5 के 5 हो जाएगा, 7 भी आपका अकेला है, 7 के 7 हो जाएगा, और 11 से इसमें भागा देने तो 1 आ जाएगा, तो 11 के 11 हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए कि जिसका घात 2 नहीं मिला उसी से उसमें भागा देना होगा, तो भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देखिए जिसका जिसका जोड़ा नहीं मिला उसको आपस में गुना कर दीजिए, यानी 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका आंसर 2310 आएगा। कहाँ दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,80,000, कहाँ दाएं सैकड़ा हजार 10,000 125 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देना है। इसमें भागा देके देख लेते हैं। तो इसमें भागा आपका 3 से लग जाएगा, 19×3 = 57 हो जाएगा, 3×3 = 9 आ जाएगा, 3×3 = 9 आ जाएगा, और देख लीजिए 19×3 = 57 हो जाएगा, एक बचेगा 10, 3×3 = 9, एक बचे 11 चल जाएगा, वहाँ पे 3×3 = 9 2 रहेगा, और फिर 7 आपका 21 आ जाएगा, एक रहेगा, और आ जाएगा 5×15, इसमें फिर 5 ले जाएगा, 5×15 कर दीजिए, 4 आएगा, 3 हो जाएगा, 8 बचे 40, 40 हो जाएगा, 8 बचे 40, 5×15 4 बचा, 3 चला गया, 43 हो गया, 8 बचे 40 लगा, 3 बचा, फिर 3 तक 3 चल जाएगा, 3 पर 3 यानी 33 हो जाएगा, तो आ जाएगा आपको 6 बचे 30, 3 बचेगा, 7 चल जाएगा 37 हो जाएगा, 7 बचे 35, 2 बचेगा, और 2 के पास 5 चल जाएगा तो 25 हो जाएगा, 5 बचे 25, फिर 5 से इसमें भागा लग जाएगा, तो 7 बचे 35 लगेगा, तो बचेगा 3 बचे
उसके बाद हो जाएगा 36, 7 बचे 35, एक बचेगा 17, तो हो जाएगा 5 3 15, 5 बचे 25, फिर 5 से भागा देंगे तो आपका आ जाएगा 15 25 75, और आ जाएगा उसके बाद 5 6 को 20, और यहाँ 2 आ जाएगा, 5 6 को 20, 3 आएगा तो 7 बचे 35। उसके बाद 5 से नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, एक एक आ जाएगा। उसके बाद 13 से भागा दे देंगे, 13 से जब भागा दे देंगे तब आ जाएगा 17, और 17 में 17 से भागा देंगे तो एक आएगा। तो इस तरह से देखा जाए इसका गुणनखंड तो 3 आया। ये दोनों जोड़ा में है, जोड़ा में रहेगा, जोड़ा कर करके लिख देना है, जो मिल जाता है। इसका जोड़ा नहीं मिल रहा, 7 का जोड़ा नहीं मिला, 13 का जोड़ा भी नहीं मिला, 17 का जोड़ा नहीं मिला, तो जिसका जोड़ा नहीं मिला वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 गुने 5 गुने 7 गुने 13 गुने 17 कर देना है। इस प्रकार 23,205 आंसर आ गया इसका। चलिए प्रश्न देखिए, प्रश्न दिया हुआ है 29 प्रश्न। 29वां जो प्रश्न कह रहा हुआ कौन सी सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग राशि है और 14 35 40 तथा 100 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। इसको सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 14 35 40 और 100 का एलसीएम निकाल देना है। इसमें 2 से दीजिए, 7 आ जाएगा, 35 के 35 आएगा, 2 दूनी 40, 50 दूनी 100 हो जाएगा। फिर इसमें भागा देना है, 2 से ही लगेगा, 7 आ जाएगा, 35 के 35, 10 दूनी 20 और 25 दूनी 50 हो जाएगा। फिर इसमें 5 दे दीजिए, 7 आएगा, 7 बचे 35 और 5 दूनी 10, 5 बचे 25। उसके बाद 7 से लग जाएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब इसको गुना कर देते हैं। तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 2 गुने 5, तो देख लेते हैं गुना करके कितना आता है। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 और 14 पचे 7 दूनी 14 और 14 पचे आपका हो जाएगा 70, यानी 20 हो जाएगा, यानी 20 गुने 70, 7 दूनी 1400, यानी देखा जाए तो इसको गुना करने पर आपका 1400 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको क्या करना है, गुणनखंड कर दीजिए। तो 1400 का गुणनखंड कर देते हैं, 200 देंगे, 700 आएगा, 350 आएगा, 17 दूनी 34 और 5 दूनी 10, 175 आएगा। फिर उसके बाद 3 से भागा दे देंगे, 3 पचे नहीं, इससे नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, तो आ जाएगा 5 या 15 और 5 पचे 25। फिर 5 से भागा देंगे, 7 आ जाएगा, फिर 7 से भागा देंगे, 1 आएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो आपको जोड़ा में कर करके रख देना है। तो 2 के घात 2 हो जाएगा, और 2 का ही जोड़ा आपका जो 2 है उसका जोड़ा नहीं मिला। उसके बाद 2 को 5 मिला, इसको भी जोड़ा में रख देंगे, 7 मिला। तो देख लीजिए, इसमें कह रहा था कि
वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग राशि है, जो इतना 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 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए आपका 1400 जो एलसीएम आया था, ठीक है, उसमें क्या करना है कि जिसका घात यानी जो जोड़ा में नहीं मिला उससे गुना कर देना होगा। तो 1400 के 1400 आपको एलसीएम आया था और जिसका जोड़ा नहीं मिला, ठीक है ना, तो आपको आ जाएगा आपका आ जाएगा जा करके इसका देख लेते हैं एक मिनट फिर से। 200 भागा दिए 700 आया, 1400 भागा दिया था, फिर 200 भागा दिए 350, 200 भागा दिए 175 आया, फिर 500 भागा दिए 35 आया, और 5 दिए 7 आया। तो इसमें आपको इसका और इसका जोड़ा नहीं मिला तो 14 से गुना कर देते हैं। गुना करने पर आपका आ जाएगा 19,600। ये आपका आंसर आ गया। चलिए प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या को उसी से गुना करने पर गुणनफल 2025 हो जाता है। तो चलिए इसको गुणनखंड कर देते हैं। 5 से लगा दीजिए, 5 चौको 20 और 5 पचे 25, 5 से लगाइए, आ जाएगा आपका 8 पचे 40 और 1 के 1 हो जाएगा। फिर 3 से दे दीजिए, 27 से 81, फिर आपका आ जाएगा 9, फिर 3 से दीजिए 3 आ जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो 2025 को रूट में डाल देना है और सबको 2 2 करके रख दीजिए। 5 के घात 2 कर दीजिए, 3 के घात 2 कर दीजिए और फिर एक और यानी 2 2 करके रख देना है इसको, फिर दोनों को एक साथ रख देना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि घात को छोड़ करके बाकी आप 5, 3 और 3 को गुना कर दीजिए। तो आपका आ जाएगा 5 या 15 और 15 या 45 आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए प्रश्न कह रहा था इसमें कि किसी संख्या को उसी से गुना करने पर गुणनफल 2025 हो जाता है, ठीक है ना। तो आपका 45 आ गया, यानी 45 को 45 से जब गुना करेंगे तो उसका गुणनफल कितना आ जाएगा 2025। आप लिख भी सकते हैं, लीजिए 45 को 45 से गुना करने पर गुणनफल 2025 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न देखिए। प्रश्न करा कि किसी सभा में 156
₹45 चंदा वसूल हुआ। सभा में उपस्थित मनुष्यों में प्रत्येक उतने पैसा चंदा दिए जितने कुल मनुष्य थे। तो सभा में कितने मनुष्य थे, ठीक है ना, यानी बताना है कि सभा में कुल कितने मनुष्य थे। तो चलिए पहले आपको बता देते हैं कि चंदा की जो राशि है उसको देख लेते हैं। तो चंदा की राशि आपको दिया हुआ है ₹156.25। तो ऐसा करते हैं कि रुपया को पैसा बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, प्लस पैसा को जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा आपका 156 पर 00 प्लस 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 156.25 यानी 51, 2 सैकड़ा, 1000, 10,000, 15,625 पैसा हो गया। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड कर देते हैं। तो इसमें आपका 5 लग जाएगा, 5 किया 15 और 12 पचे 60, 5 पचे 25, 6 पचे 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से दे देंगे 125 आ जाएगा, फिर 5 से देंगे 25 आएगा, 5 से दे देंगे 5 आ जाएगा, 5 से देंगे 1 आ जाएगा। तो इसको क्या करना है, जोड़ा में रख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो जोड़ा में करके रख देना है, 2 2 कर करके। तो क्या देना है, 5 के घात 2, 5 के घात 2, 5 के घात 2, 5 के घात 2 कर देना है, ठीक है। तो आपको क्या को दिया हुआ था, 1 2 3 4 5 6 को दिया हुआ था। तो 3 को लिखेंगे, 6 के 2 2 करके लिखेंगे तो 3 को होगा, ठीक है। तो 15,625 पैसा था, इस पे रूट चला जाएगा तो इस पे भी रूट आ जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार देखा जाए तो 5 गुने 5 गुने 5 आ जाएगा, 5 पचे 25, 25 पचे 25 125, ठीक है ना, 125 आ गया। तो पूछ रहा था कि सभा में कितने मनुष्य थे, तो लिख देना है सभा में मनुष्यों की संख्या, सभा में मनुष्यों की संख्या 125। इस प्रकार आंसर आ गया।